बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले कोई ख़ास थ्योरी है नहीं, तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व फॉर एक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने इस डिटर्मिनेंट में से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है कि वो ज़ीरो के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद इस वन को यूज़ करके इन दोनों को ज़ीरो बना लेते हैं ताकि इसकी एक्सपेंशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो हमने R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस 3R1 ऑपरेशन अप्लाई किए। हमारे पास इस वन के नीचे दोनों ज़ीरो हो गए और आपने इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया। तो ये वन के साथ ये दोनों बचेंगे -8 इंटू -3 माइनस 2x और -3 प्लस x इंटू -4 माइनस 2x। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इसके फैक्टर्स बनते हैं 6 1 6 6 प्लस 1 7। तो ये हमारे पास x प्लस 6 x प्लस 1 और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगी, ये इक्वल टू ज़ीरो के है तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो दिस इक्वल टू ज़ीरो और दिस इक्वल टू ज़ीरो। इफ़ x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो, x इक्वल टू -6, x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो मीन्स x इक्वल टू -1। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं, या तो इस रो में सारे ज़ीरो बना लें इस वन को यूज़ करके, या फिर इस कॉलम में ज़ीरो बना लें। तो हम क्या करते हैं, हम इस रो में सारे ज़ीरो बना लेते हैं इस वन को यूज़ करके। तो ज़ीरो के इक्वल है ये डिटर्मिनेंट, तो हमने इस वन को यूज़ किया। C2 माइनस C1, C3 माइनस 2C1 और C4 माइनस 3C1, ये हमने ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये हमारे पास ज़ीरो ज़ीरोज़ आ गए। लेकिन ये याद रहे कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अभी ट्रायंगुलर का मतलब है कि ये डायगोनल से ऊपर ऊपर या नीचे नीचे सारे ज़ीरो होने चाहिए, लेकिन ये ज़ीरो नहीं है। तो इसकी हमने एक्सपेंशन की पहली रो से, तो ये वन के साथ ये वाला डिटर्मिनेंट बच जाएगा हमारे पास। ये देखें, ये जैसे बच चुका हुआ है। इसकी फर्दर एक्सपेंशन कर लिया हमने, तो ये सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो -3 इंटू दिस एंड 5 इंटू -1 प्लस 5 हो गया। तो इसकी फैक्टर्स हमारे पास ये दो बन रहे हैं। फैक्टर्स बने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर -4। यहाँ से इन दोनों को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल रखा हमने, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, माइनस एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से -4 उधर जाके +4 हो गया और 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट अप्लाई किया आपने तो ये +-1 आ गया और ये +-4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, और 3 चूँकि एक प्राइम नंबर है इसका स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो √3 आ गया हमारे पास। एक्स की आपके पास 4 वैल्यूज़ आ गई। इसका थर्ड पार्ट हमें यहाँ पे इस कॉलम में नज़र आ रहा है कि सारे 1 1 1 है, तो हम क्या करते हैं, बाकी के सारी रोज़ में से R2 R3 R4 में से R1 को माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने से हमारे पास यहाँ पर 1 के साथ 0 0 आ गए। यहाँ से 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पावर्स जो हैं वो सेम आ रही हैं हमारे पास। यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये 3 है। उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको पहले वाले कॉलम से एक्सपेंड कर लिया हमने, तो जस्ट 1 के साथ ये वाला डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास। इस डिटर्मिनेंट के साथ हम देख सकते हैं कि इन सब में से 2 माइनस एक्स पहली रो में से, 3 माइनस एक्स दूसरी रो में से और 4 माइनस एक्स तीसरी रो में से कॉमन आ रहा है। क्योंकि इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो ये 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स आएगा। इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो ये 2 माइनस एक्स इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे ये 2 स्क्वायर यानी 4। सिमिलरली अब आपने क्या किया, पहली रो में से 2 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, दूसरी में से 3 माइनस एक्स और तीसरी में से 4 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास 1 1 1 आ गए। अब इन वंस को हम पहले वाले को यूज़ करके बाकियों को ज़ीरो बना लेते हैं। तो ज़ीरो बनाने के बाद हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में डिटर्मिनेंट आ गया। 1 से हम इसको पहले कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा 12 1 are 12 माइनस 2 5 are 10, यानी 12 माइनस 10 कितने हो गए 2 इंटू दिस। तो ये सब कुछ अगर इक्वल टू 0 हो तो ये 2 हमें पता है 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ तो ये 0 या ये 0 या ये 0, इन तीनों को 0 के इक्वल रख के हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं 2 3 4। इसका फोर्थ पार्ट सिमिलरली, जैसे हमको ये वंस नज़र आ रहे हैं तो इन वंस को हम क्या करते हैं, ज़ीरो कर लेते हैं। तो R2 3 4 5 इनमें से आप R1 को माइनस कर लेते हैं, तो
माइनस करने के बाद ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये अपर ट्रायंगुलर है स्टूडेंट्स, इसके डायगोनल के नीचे वाली सारी ज़ीरो हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट आपको पता है क्या होता है, जस्ट डायगोनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट। तो वो हमारे पास क्या आ रही हैं, x-1, x-2, x-3, x-4 इंटू 1, तो वो यही आएगा। तो इन सबको जब आप ज़ीरो की इक्वल रखेंगे तो ये सब हमारे पास वैल्यू x1 0 1 सॉरी x की वैल्यू 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसका फिफ्थ पार्ट देखें आप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम या तो पहले कॉलम में या पहली रो में बाकी के सारी रोज़ या बाकी के सारे कॉलम्स को ऐड कर लेते हैं। जैसे आपका दिल करता है आप ऐसे कर लें। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने पहले कॉलम में बाकी के सारे कॉलम्स को ऐड कर दिया हुआ है। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 2 3 4 एज हैं हर कॉलम में, हर रो में आप चेक कर रहे हैं कि 4 एज हैं। तो x एक बार x आ रहा है हर रो में और 4 दफ़ा a आ रहा है। ऐड करने से x+4a आ गया हमारे पास। x+4a हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये जो वंस आ रहे हैं इनको उसी तरह से हम पहला वाला यूज़ करके बाकियों को ज़ीरो बना लेते हैं। तो ये हमारे पास फिर दोबारा से एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया। इसमें x - a 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा, तो x - a पावर 4 x+a इनको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। तो x - a पावर 4 इक्वल टू ज़ीरो मीन्स x - a पावर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो का फोर्थ रूट भी ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो का कोई सा भी रूट ले लें ज़ीरो आता है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई a के इक्वल, और यहाँ से आप 4a उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, x इक्वल टू -4a। सिमिलरली इसका सिक्स्थ पार्ट है बिल्कुल उन्हीं लाइन्स पे, a की जगह पे 1 है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने, इसको थोड़ा सा देख लें, इंपॉर्टेंट है। If a and b are 3x3 matrices such that determinant of a square b cube is equal to 108 and determinant of a cube b square is equal to 72, find determinant of 2a and determinant of b inverse। इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ b चाहिए। अगर ये हमें मिल जाते हैं तो फिर हम ये दोनों वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 108 इक्वल है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर b क्यूब के। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ b के प्रोडक्ट के ऊपर इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। और हमें ये पता है कि a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a, तो हम फिर उसको डिटर्मिनेंट को सेपरेट करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ b क्यूब। हमने इसको लेट कर लिया कि ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो x के इक्वल है, स्टार्ट में हमने लेट किया, और जो डिटर्मिनेंट ऑफ b है वो y के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर y क्यूब। तो x स्क्वायर y क्यूब इक्वल टू 108 आ गया हमारे पास। हमने इसको कह दिया ये इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास जो सेकंड रिलेशनशिप है उसमें क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब b स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ a होल क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ b होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये x के इक्वल है और ये y के इक्वल है। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 72। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। हमने क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 2 को 1 पे डिवाइड कर दिया। ये हमने 2 को 1 पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने न्यूमरेटर का क्यूब और डिनोमिनेटर का स्क्वायर इसलिए लिया है क्योंकि ये 2 3 are 6 और ये 3 2 are 6 हो जाएंगे, y6 ओवर y6 कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, जस्ट x बचेगा। तो हमें किसी एक की वैल्यू मिल जाए तो हम दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 3 3 are 9 और ये 2 2 are 4। 9 में से 4 माइनस करें तो वो हमारे पास x⁵5 आ गया, और इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर है 32। 32 2⁵5 होता है। बेस पावर्स सेम हो तो बेस इक्वल होते हैं, बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास पावर्स इक्वल है, इसका मतलब है x इक्वल टू 2। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने फिफ्थ रूट अप्लाई किया हुआ है। और आपको ये बात बताई हुई है कि जो एक रूट इसका 2 होगा, बाकी के सारे 4 के 4 रूट्स कम्प्लेक्स होंगे। और हम यहाँ पर कम्प्लेक्स को डील नहीं कर रहे, हम सिर्फ रियल नंबर्स को डील कर रहे हैं। तो रियल हमारे पास सिर्फ 2 आ रहा है। तो एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। हमने एक्स को क्या रखा हुआ था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया, x की जगह पे 2 पुट किया तो 2 2 are
4, 2 का स्क्वायर 4 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया 4y³ इज़ इक्वल टू 108। और 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 27 आया। 27 हमें पता है 3 का क्यूब होता है। और यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ b आ गया 3। ये फिर दोबारा 3 के क्यूब रूट से फाइंड करेंगे आप 27 के क्यूब रूट्स, तो वो 3 आएंगे, 2 कम्प्लेक्स और 1 रियल जस्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे 3। डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। अब 2a का मतलब है ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है इसकी तमाम एंट्रीज़ को। और मैट्रिक्स को हमें पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं या कॉमन लेते हैं। तो जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास जब डिटर्मिनेंट में से हम कॉमन लेंगे तो क्या कितनी बार 2 आएगा, 3 बार। क्यों 3/3 है, मतलब इसकी 3 रोज़ हैं, या हम ये कह लें कि 3 कॉलम्स हैं। तो हर कॉलम में से या हर रो में से आपने एक 2 को कॉमन लेना है, तो कितनी बार 2 आएगा, 3 बार आएगा, क्योंकि 3 रोज़ हैं। एवरी रो में से कॉमन आ रहा है। तो 2⁻³ कितना होता है, 8। डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने फाइंड किया हुआ है, कितना है वो 2, तो 8 2s are 16। और सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ b होल इनवर्स। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ b² इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b होल स्क्वायर, कि ये जो b की पावर है ये होल पावर हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी b की पावर जो है वो होल पावर हो गई। और डिटर्मिनेंट ऑफ b हमने फाइंड किया हुआ है 3 है, तो 3 को जब पुट किया तो ये हमारे पास 1/3 के इक्वल आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, आप लोग खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। इसमें हमारे पास वही प्रोडक्ट वाला थ्योरम यूज़ हो रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो वो आप लोग अप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट आपसे हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इनवर्स। अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि हमने शो कर देना है कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये जो इनवर्स के अंदर हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है, हम शो करेंगे कि इसका इनवर्स अगर ये आ जाता है तो फिर हम इसको लिख सकेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स इसके इक्वल है। उसको कैसे करेंगे, आपको पता है कि जो इनवर्सेस अगर मल्टीप्लाई हों तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि वो भी एक आप समझ लें कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो 1s का प्रोडक्ट 1 होगा। हम क्या शो करेंगे कि अगर हमारे पास इसका और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ जाता है तो ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। सो हमने क्या कर लिया, डिटर्मिनेंट अप्लाई किया a इंटू ए इनवर्स, तो वो हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो यहाँ से हमारे पास a इंटू ए इनवर्स हमें पता है ये आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 1 के। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये कैसे हो गया, क्योंकि ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं और फील्ड के एलिमेंट्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूट करते हैं। स्टूडेंट्स ये याद रखें कि ये दोनों मैट्रिसेस नहीं हैं। डिटर्मिनेंट आपको पता है कोई नंबर होता है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और नंबर्स आपको पता है आप a इंटू बी लिख लें या b इंटू ए लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये भी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i आएगा और वो इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेज हैं, यानी ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसका इन्वर्स किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स। और यही चीज़ हमने शो करनी थी। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट हमने शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ से हम पहले इसके ऊपर डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो तीनों के ऊपर डिटर्मिनेंट सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद हमें ये पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं। दूसरा कि ये तीनों नंबर्स हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी नंबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नंबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स भी नंबर है। और नंबर्स में हम क्या कर सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर सकते हैं। और हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को आपस में स्विच कर दिया कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करके। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें पता है कि वो
आइडेंटिटी और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। यही हमने शो करना था कि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज द मैट्रिक्स सिंगुलर। मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास इसके इक्वल है। हमने क्या किया, जो हमारे पास मिडल रो है रो 2, इसमें इस 1 को यूज़ करके इन दोनों को 0 कर लिया हमने, और उसके साथ ही बाकी में भी जो चेंजेस आई, फिर आप इसको रो 2 से एक्सपैंड कर लेंगे। अब यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि अब आप रो 2 से एक्सपैंड कर रहे हैं, हम यहाँ से लेते होते हैं प्लस माइनस प्लस और आगे माइनस, तो ये -1 आना था। उसके बाद आपने पहला कॉलम और दूसरी रो को स्किप किया, फिर 3a - 1 4a + 1 और 3a - 1 4a + 1। हम ये कह रहे हैं कि ये इक्वल टू 0 के है। ये इक्वल टू 0 कैसे है, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जब भी दो रोज़ या दो कॉलम्स इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि वो डिटर्मिनेंट 0 है। या अब आप ये देखें कि फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों सेम है, R1 इज़ इक्वल टू R2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। अब यहाँ से सारा का सारा डिटर्मिनेंट 0 आ गया, मतलब ये कि अल्फ़ा की जगह पे आप कुछ भी रख लें तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सारा का सारा 0 ही आएगा। दस ए सिंगुलर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये बात ट्रू है, क्योंकि अल्फ़ा की यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी बाहर नहीं निकली थी, वो पहले ही 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ए वेरीफाई दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमने वेरीफाई करना है कि ये फार्मूला ही ए इनवर्स का होता है। कैसे वेरीफाई होगा, हम इस फार्मूला को यूज़ करके वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो आइडेंटिटी आ जाता है तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये ही ए इनवर्स होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम उस रो से या उस कॉलम से एक्सपैंड करना ज़्यादा आसान लगता है हमें कि जिसमें ज़ीरोज़ ज़्यादा आ रहे हों। अब यहाँ पे 0 आ रहा था तो मैं इसको अगर एक्सपैंड करता तो R3 से करता। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस प्लस आना था। 2 के साथ आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ा, उसके बाद हमारे पास -1 6 जार -6 -3 1 जार -3 -6 -3 -9 -9 2 जार -18। उसके बाद 0, उसके बाद -2 के साथ हमने ये वाला सारा वैल्यूज़ छोड़ी, 1 1 जार 1 और 4 -1 जार -4 माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 5 2 जार 10 -10। तो -10 और -18 हमारे पास कितना आ गया, -28। -28 नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। अब आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं हम, -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, फिर -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, -1 रेज़ टू पावर 1 + 3। तो बजाय ये सारे -1 लगाने के हम इसको वैसे ही अगर ज़ुबानी ही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह लगा दें कि एक प्लस एक माइनस, लेकिन स्टार्ट प्लस से करना, तो फिर भी ये वैल्यूज़ जो है वो ठीक देगा। फिर जो हमारा पहला वाला जो एलिमेंट होता है 1 1, तो उसमें आप ये क्योंकि ये 1 1 है, हम पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देते हैं, तो बाकी का जो डिटर्मिनेंट है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद A1 2 ये एलिमेंट है, हम ये कॉलम और ये रो छोड़ते हैं, फिर ये और ये दोनों ये लिख लेते हैं। सिमिलरली सारे के सारे लिख लेंगे। इस मैट्रिक्स का ये हमारे पास को फैक्टर्स हैं, ये को फैक्टर A11 है, कैपिटल A11, ये कैपिटल A12, कैपिटल A13 एंड सो ऑन। इस मैट्रिक्स का को फैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये कैलकुलेट करके हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। फार्मूला में पुट किया 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 ओवर 28 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने ये देखना है कि ये ए का इन्वर्स है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने ए से इसको ए को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई किया, ए हमारे पास ये है और ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। मल्टीप्लिकेशन के साथ ये -28 -28 और ये डिवाइड होने से 1 1 1 आ गया, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद हमने इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करके चेक किया, तो वो राइट साइड से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रहा है। तो दोनों साइडों से वो आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ए इसका इन्वर्स ही ये वाला एलिमेंट है। मीन्स क्या, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
फाइंड द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, इसकी थ्योरी बड़ी डिटेल में अगले चैप्टर्स में दी हुई है, वो इंशाल्लाह आपको पढ़ा दी जाएगी। फ़िलहाल आप जस्ट ये दिमाग में बिठा लें कि आइगन वैल्यूज़ के लिए हमें ये वाला फार्मूला जो है वो लगाना पड़ता है। ए माइनस लेमडा आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का आपको ए दिया होगा, और उस सारे का डिटर्मिनेंट माइनस करने के बाद, तो जब आप ए में से माइनस करेंगे लेमडा इंटू आई, आइडेंटिटी से लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 होंगे तो वो लेमडा लेमडा हो जाएगा, और 0 0 जो है वो 0 0 ही रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा हो जाएगा, फिर 2 माइनस 0 वो 2 है, फिर 1 माइनस 0 1 है, और -1 माइनस लेमडा, ये हमारे पास आ गया। इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो आपने डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन कर ली, तो ये -1 माइनस लेमडा का स्क्वायर आ गया, और आगे -2, यानी 2 1 -2, तो ये लेमडा स्क्वायर -1 आ गया। यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 और -1। लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और लेमडा इक्वल टू +-1। सेकंड पार्ट में भी हमने उसी फार्मूला में अप्लाई किया, तो ये cos थीटा माइनस लेमडा हो जाएगा, और यहाँ से cos थीटा माइनस लेमडा हो जाएगा। आपने इसकी एक्सपेंशन की, डिटर्मिनेंट की, तो cos थीटा माइनस लेमडा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा, क्योंकि ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा आना था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एक्सपेंड किया आपने फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 लेमडा cos थीटा प्लस लेमडा स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमने 1 लगा दिया। अब ये हमारे पास लेमडा के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चूँकि ये नंबर्स में नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। यहाँ से जब आप 4 कॉमन लेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा के इक्वल आता है। माइनस साइन थीटा माइनस जब अंडर रूट में हो तो आपको पता है वो किसके इक्वल होता है, वो आयोटा के इक्वल होता है। और इसी फार्मूला को हम बोलते हैं आयलर्स फार्मूला, e⁻⁻ प्लस माइनस आयोटा थीटा। ये लेमडा की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट, उसमें हमारे पास हमने अब यहाँ पे I3 आएगा, तो लेमडा 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 बाकी सारे ज़ीरोज़, तो जस्ट ये जो आपकी डायगोनल की एंट्रीज हैं इनमें से माइनस लेमडा हो जाएगा, बाकी सारी एंट्रीज सेम रहेंगी। इसकी एक्सपेंशन करने से हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई है। इस क्यूबिक इक्वेशन को हमने क्या किया, हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ की, 1 के साथ डिवाइड करने की कोशिश की, तो रिमाइंडर 0 आया। इस बात का मतलब क्या होता है कि ये 1 इसका रूट है, तो एक रूट आ गया हमारे पास, लेमडा इज इक्वल टू 1, या इसको आप लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू 1। जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7 लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसकी एक फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 12 1 12, 4 3 12, और 4 + 3 7 होते हैं। तो लेमडा की बाकी वैल्यूज़ क्या आ गई, 3 और 4, तो वैल्यूज़ हमारे पास हैं 1 3 4। इसका लास्ट पार्ट सिमिलरली कि डायगोनल की एंट्रीज में से लेमडा माइनस हो जाएगा हमारे पास, ये लेमडा माइनस हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने इस 1 को यूज़ करके इन दोनों को में से माइनस कर लिया, ये 0 हो गया और ये माइनस लेमडा हो गया। हमने इसको C1 से एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंशन के बाद ये हमारे पास ये वाली इस तरह से कुछ कॉमन आ रहा है, इन तीनों में से लेमडा कॉमन आया हमारे पास, तो पहला वैल्यू है लेमडा इक्वल टू 0। फिर लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 2, इसके रियल रूट्स नहीं आते, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास 2 कम्प्लेक्स रूट्स आ गए, 1 प्लस माइनस आयोटा। तो लेमडा की वैल्यू आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं, लेमडा इक्वल टू 0, यहाँ प्लस 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया।